सभी बच्चों को प्रातःकाल की नमस्ते। कक्षा 4th की पुस्तक है नैतिक शिक्षा। कल हमने किए थे लेसन 7 के प्रश्न उत्तर। आज हम शुरू करेंगे नया लेसन। पाठ है 8, शिव कौन है और मृत्यु क्या है। ये कहानी है स्वामी दयानंद जी के ऊपर कि स्वामी दयानंद जिन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक नाम रखा। तो शिव कौन है, ये परमात्मा के बारे में जानना चाह रहे थे कि परमात्मा शिव कौन है और मृत्यु मर जाना, जब इंसान प्राणी व्यक्ति जब जन्म लेता है और वो मर जाता है तो ये चीज़ें क्या हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए बहुत गहराई में वो गए, जिससे उन्हें पता चला कि शिव मूर्ति पूजा करना क्या है, शिव कौन है, मृत्यु क्या है। ज़माना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है, मगर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं ज़माने पर। अमल से ज़िंदगी बनती तो हम सभी बना लेते, नवाजिश जब तलक उसकी न हो कुछ हो नहीं सकता। कि जब तक भगवान जो हैं उनका किसी भी कार्य के लिए हुक्म ना हो जाए, उनकी मर्जी ना हो जाए, तब तक वो कार्य जो है वो नहीं हो सकता, चाहे इंसान कितना भी जोर लगा ले अपना। लेकिन जब जो कार्य जिस समय पर निश्चित है वो कार्य उसी समय पर होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। यह कहानी स्वामी दयानंद के बचपन की है। उनके हृदय में ऊपर लिखी 2 जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थी। इन जिज्ञासाओं का समाधान खोजकर उन्होंने ज़माने पर अपना रंग चढ़ा ही दिया। उन्होंने जो चाहा उन्होंने उस चीज़ की प्राप्ति की और दुनिया में अपना एक नाम हासिल किया। गुजरात काठियावाड़ राज्य में टंकारा नाम का एक छोटा सा नगर है। यहाँ आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया कृष्ण जी थे। यह परिवार धन धान्य से संपन्न था। कृष्ण जी शिव भक्त थे। इनके घर फाल्गुन कृष्ण दशमी संवत 1881 सन 1884 में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम मूल शंकर रखा गया। किसी को क्या पता था कि यह बालक संसार को जीवन ज्योति प्रदान करेगा, पाखंडों में फंसे हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर सन्मार्ग पर चलाएगा। कि इन्होंने वेदों का प्रचार किया, पाखंडों का, रीति रिवाजों का, या जो छुआछूत जैसी बीमारियां थी उनका खंडन किया और सबको एक समान भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। पिता पौराणिक परिपाटी के शिव भक्त थे। शिव जी की पूजा करते थे इनके पिताजी भी और ये भी। लेकिन आगे चल के क्या हुआ इस कहानी में पता चलेगा कि शिव जी की पूजा करते हुए इनके साथ कौन सी ऐसी घटना वापरी कि इनका जो विश्वास था वो कैसा हो गया। अतः वे पुत्र को भी अपने जैसा ही शिव भक्त बनाना चाहते थे। वे उसे बचपन से ही शिव पुराण की कथाएं सुनाया करते थे। नेक्स्ट पेज। बालक मूल शंकर की बुद्धि तीव्र थी। तीव्र मतलब बहुत तेज, मतलब बहुत बुद्धिमान थे मूल शंकर जी। अतः उसने बाल्यावस्था में ही पुराणों की अनेक कथाएं याद कर ली। साथ ही 10 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत के कई छोटे छोटे ग्रंथों को भी पढ़ लिया। घर के वातावरण ने उन्हें पूरी तरह शिव पर श्रद्धा रखने वाला भक्त बना दिया। वे प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिव की अर्चना करते और ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते थे। एक साधारण सी घटना के कारण मूल शंकर के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। शिवरात्रि का अवसर था। परिवार में सबने बड़ी श्रद्धा से शिव का व्रत रखा। पिता ने इन्हें भी कहा, बेटा मूल, तुम भी शिवरात्रि का व्रत रखो। व्रत रखने से देवताओं के देवता महादेव शिव शंकर प्रसन्न होंगे। वे सारे संसार के स्वामी हैं। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, शिव जी के दर्शन होंगे। इस उपदेश को सुनकर मूल शंकर ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं। सायंकाल मतलब कि शाम के समय होते ही पिता के साथ शिव पूजन के लिए वह मंदिर में पहुंच गया। उसने सारी रात जाकर शिव की पूजा करने का निश्चय किया और उस समय मूल शंकर की आयु 11 वर्ष की थी
कि जैसे पिता ने संस्कार दिए वे उन्हीं संस्कारों को हासिल करते हुए और ग्रहण करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने भी शिव की पूजा की, व्रत रखा, उनकी अर्चना की और आगे क्या हुआ? दिन भर निराहार रहकर मूल शंकर ने शिव पुराण की कथा सुनी, स्वयं भी शिव स्तोत्र का पाठ किया। उसके हृदय में भक्ति का अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा था। पिता के समान उसने भी पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिव पूजन किया। एक पहर बीत गया, दूसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ। जब तीसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ तो भक्त लोग खराटे भरने लगे, मतलब सबको नींद आने लग गई कि पूजा 2 बारी हो चुकी थी। अब तीसरे पहर की पूजा जब शुरू होने लगी तो भक्त थे जो वो सोने लगे। मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु मूल शंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की सेवा में जाग रहा था। उसे भय था कहीं सो जाने के कारण, नेक्स्ट पेज, व्रत भंग न हो जाए और यह व्रत के पुण्य से वंचित न रह जाए। क्योंकि उसके मन में जब सच्ची श्रद्धा हो इंसान के मन में, तब वो उस कार्य को करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। फिर वो ना दिन देखता है ना वो रात देखता है। तो मूल शंकर जी भी बहुत ज़्यादा जप तप करने वाले थे, तो उन्होंने भी क्या सोचा, बाल्यावस्था थी कि अगर मैं सो गया तो मेरा व्रत भंग ना हो जाए, टूट न जाए। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। इस घटना ने मूल शंकर के हृदय में एक क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी, उथल पुथल मचा दी। एक चूहा मंदिर में से किसी बिल से निकलकर महादेव जी की मूर्ति पर चढ़ आया और उस पर चढ़ाए हुए फलों को खाने लगा। यह देखकर बालक मूल शंकर के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। क्या यह वही शिव है जो संसार को चलाते हैं? क्या ये सच्चे शिव हैं? यदि यह सच्चे शिव होते तो यह एक छोटा सा चूहा इनका इस पर अपमान कर पाता, इस तरह अपमान कर पाता। शिव पुराण में तो इन्हें दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने वाला कहा गया है, तो क्या संसार का उत्पादक, पालक और सहारक शिव कोई और है? यदि वह है तो कौन है और कैसा है? अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मूल शंकर ने समीप ही से सो रहे पिताजी को जगाया। मतलब उसने मूल शंकर जी ने क्या देखा कि जिस शिव की वो आराधना कर रहे थे उस मूर्ति के ऊपर चढ़े हुए फूल फल थे, तो उनके ऊपर कौन आया? एक चूहा आया और उस प्रसाद को खाने लगा। तो वो उनके मन में शंकाएं उठी कि अगर ये भोले बाबा हैं, शिव हैं, तो ये चूहा क्यों इनके ऊपर आकर इनका जो फल है वो खा रहा है? जबकि शिव, उन्होंने सुना है, उनको पता है कि शिव जो है वो संसार को चलाने वाले हैं, जन्मदाता हैं, वो ईश्वर हैं, शिव हैं। कृष्ण जी उसके प्रश्नों का उत्तर न दे सके। उन्होंने झुंझलाकर शिव के बारे में ऐसी बात न कहने को कहा। परंतु मूल शंकर अब भी सोच रहा था कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता जो अपने ऊपर से एक छोटे से चूहे को नहीं हटा सकता। वह हमारी और संसार की रक्षा कैसे कर सकता है? इसी उद्विग्नता में वह मंदिर से उठकर घर चला आया। पानी पीकर व्रत भी तोड़ दिया। मूल शंकर के मन में अब सच्चे शिव को पाने की लगन उत्पन्न हो चुकी थी। सच्चा शिव कौन है? उसका रंग रूप क्या है? वह कहाँ रहता है? उसे किस प्रकार पाया जा सकता है? ये सारे सवाल उसके मन में जाग उठे। तो वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे शिव को पाऊं? शिव तो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि शिव नहीं है, उन्होंने कहा शिव तो है, लेकिन सच्चा शिव कौन सा है? मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ या उसकी तलाश में अपने कार्य को करूँगा। तो उन्होंने शिव की तलाश करना शुरू कर दिया। इन विचारों ने मूल शंकर को संसार की चहल पहल से उदासीन बना दिया। इस घटना के पश्चात मूल शंकर ने अपना मन पढ़ाई लगाई में लगा लिया। लगभग 2 वर्ष बाद एक रात मूल शंकर अपने संबंधियों के साथ, मतलब रिश्तेदारों के साथ, किसी मित्र के घर में कोई खेल तमाशा देखने गया हुआ था। वहीं उसे पता चला कि उसकी बहन को हैजा हो गया है। मतलब एक बीमारी होती है हैजा, तो वो हो गया था। वह तुरंत घर लौटा। वैद्यों ने उसकी बहन को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, परंतु वह बच न सकी। मूल शंकर ने अपनी आंखों से अपने जीवन में यह पहली मृत्यु देखी थी। जिस बहन को 4-6 घंटे पहले उसने हंसती खेलती छोड़ कर गया था, वही अभी संसार से उठ गई। घर के लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, परंतु मूल शंकर दीवार से लगा हुआ चुपचाप मृत्यु के संबंध में सोचता रहा। कि पहले उसका प्रश्न क्या था कि मूल शंकर का, कि शिव कौन है, वो कहाँ है, सच्चा शिव कौन सा है।
अब दूसरा सवाल क्या उठा कि जो बहन है उसकी वो कैसे मृत्यु में चली गई, कैसे उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय और बीता और फिर एक दिन उसके चाचा भी परलोक सिधार गए। मरने से पहले उन्होंने मूलशंकर को बड़ा प्यार दिया था। उनके मरने पर मूलशंकर भी फूट फूट कर रोया, जबकि बहन के मरने पर वह सोचता ही रहा था। बहन की मृत्यु पहला धक्का था, चाचा की मृत्यु दूसरा धक्का बन गई। वह सोचने लगा, यह सब क्या है? क्या सभी को एक न एक दिन मरना है? क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा? आखिर मृत्यु है क्या? क्या मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता? मूलशंकर को वैराग्य होने लगा। वह घर बार छोड़कर सच्चे शिव को खोजने और मृत्यु का हल ढूंढने के लिए घर से निकल गया। मूलशंकर बाद में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने जो चीज़ें देखी उन पर विश्वास किया पिताजी के कहने पर, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये भी भावनाएं पैदा हुई कि ये मृत्यु क्या है, ये जीवन क्या है, कि ये भगवान क्या है। तो उन्होंने सच्चे शिव को ढूंढा, उनकी उपासना की, ओम का जाप किया। ओम के नाम से ही उन्होंने वेदों का प्रचार किया। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उनका प्रचार किया। पखंडों भेदभाव से दूर रहे तो उन्होंने स्वामी दयानंद के नाम से अपनी प्रसिद्धि को हासिल किया। तो बेटा आपके पास है ये लेसन, आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और इसके साथ ही आपको नेक्स्ट कक्षा कार्य रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर। थैंक्स बेटा।